नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में बात करेंगे चूरू की, जहां पांडे शिवालय में चल रही राम कथा के तीसरे दिन कथावाचक तुलसी राम पांडे ने राम विवाह प्रसंग का सुंदर वर्णन किया है। और साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ। इसमें 2 युवक सहित 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हजारीबाग के पैराडाइज भवन में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा विद्युत सुरक्षा और जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली का काम करते समय कैसे सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि जरा से भी चूक जानलेवा हो सकती है। इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां पर बिजली कर्मी भी मौजूद हुए। कर्मियों को सेफ्टी किट का वितरण करने की बात कही गई। वह बताया गया कि कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी है, जिससे उन्हें आगे दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिजली विभाग के जीएम ने बताया कि बिजली किसी को भी दूसरा मौका नहीं देती है, वो काफी जानलेवा हो सकता है। अगर आप मास्टर हैं उस कार्य में भी तभी बिजली का कार्य करें, नहीं तो बिजली से दूर रहें। इस जागरूकता अभियान में सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मी मौजूद थे। हजारीबाग एवं इसके आसपास क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि बिजली संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, बड़ी समस्या हो, जैसे बिल संबंधी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार का बिजली संबंधी समस्या हो, तो एक हमारा जगह है विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम। ये हजारीबाग में महाप्रबंधक के कार्यालय के नीचे ये कोर्ट है। ये वहाँ भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जहाँ आपका विधिवत किसी भी प्रकार की शिकायत का निष्पादन विधिवत तरीके से हर एक डेट वाइज उसमें डेट रखा जाता है, उस तरीके से अच्छे तरीके से हो जाता है। तो क्या इसके लिए कोर्ट बैठाया जाता है सर? यस सर, कोर्ट वहाँ बैठता है, वहाँ जज रहते हैं और शिकायत जो भी उपभोक्ता शिकायत करेंगे उनका हर एक सप्ताह में या 10 दिन के बाद उनका विधिक कार्रवाई की तरफ से शिकायत सुनवाई होती है। उसमें पदाधिकारियों को भी बुलाया जाता है, जिन पदाधिकारी से संबंधित मामला रहता है उन पदाधिकारियों को भी बुलाया जाता है। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। धर्मनगरी राजलदेश्वर मलासी बांस पांडे शिवालय में चल रही रामकथा के तीसरे दिन कथावाचक श्री तुलसी राम पांडे ने राम विवाह प्रसंग का सुंदर वर्णन किया। व्यासपीठ आसीन श्री तुलसीराम पांडे ने कहा, हमें भगवान राम के विचारों सिद्धांतों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। साथ ही पांडे ने सीता स्वयंवर का भी सुंदर वर्णन किया। पांडे ने राम सीता विवाह भजनों से मातृशक्ति और उपस्थित जन सैलाब को नाचने पर मजबूर कर दिया। तीसरे दिन की राम सीता विवाह कथा में पांडे शिवालय में काफी संख्या में राम भक्त और मातृशक्ति ने कथा का भरपूर आनंद लिया। गुरुवार को भगवान राम के वनवास की कथा सुनाई जाएगी। आज की कथा के यजमान विनोद नाई दंपत्ति रहे। कथा में पार्षद पुजारी धनपर शर्मा, बजरंग सुथार, ओम प्रकाश पांडे, शिवरतन पांडे, रमेश पांडे, मेघाराम सुथार, सागरमल सुथार, देवकरण पांडे, विनोदी पांडे, गोपाल सुथार, मनोज सुथार, अजय पांडे, नौरतन मल नाई और काफी संख्या में मातृशक्ति ने भगवान राम का विधि विधान से पूजन कर आरती की। आज राम कथा के तीसरे दिन भगवान राम की विवाह की कथा सुनाई। इसके बारे में आप बताइए, आपने कथा सुनी? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, भगवान की बहुत आनंद आ रहे हैं। उसमें राम जी का और सीता जी का विवाह का सुनने का हम लोग को सौभाग्य मिला। हम लोगों को बहुत ही अच्छा आनंद आया। भगवान की कृपा होती है तब ये बातें नहीं हो सकती। राम कथा में, राम विवाह में आपने मैंने क्या चीज का अनुभव किया, किस बात का अनुभव किया, उसके बारे में बताइए। ये है कि राम जी का जो चरित्र था ना, कि धैर्य वो एक तरफ था, जैसे लक्ष्मण जी का कि उग्र और जैसे उसको कैसे दबाव में रहना चाहिए इंसान को, वो सब राम जी के चरित्र में दिखाया गया, बताया गया। आप सौभाग्यशाली है कि आप आज राम कथा में, राम विवाह में आप यजमान बने। इसके बारे में आप 2 शब्द बताइए। बहुत अच्छा लगा कि हमें रामचरितमानस सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। आप पहले भी यजमान बने हैं क्या? नहीं, पहली बार सौभाग्य मिला ये यजमान बनने का। आपको कुछ कहना है, आप बताइए। हमें रामचरितमानस सुन के बहुत अच्छा लगा और इससे राम जी का विवाह था, हमें बहुत अच्छा लगा। और राम जी जैसे ग्रंथ जीवन के बारे में हमें सुनने का मिला मौका, वैसे ही हम अपने ग्रंथ जीवन को चलाएंगे। जय श्री राम। चूरू से सीनियर संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट।
मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा कर अवैध वसूली करने वाले 2 युवकों सहित 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से अवैध रूप से वसूले गए 40,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों युवक अपनी साथी महिला सदस्यों द्वारा भोले भाले लोगों को फोन कॉल चैटिंग के माध्यम से अपने जाल में फंसाती थी। जाल में फंसे व्यक्ति की महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म का झूठा मुकदमा लिखाने की धमकी देकर अवैध धन वसूली करते थे। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि ठाकुर द्वारा क्षेत्र के रहने वाले एक रिटायर्ड व्यक्ति ने सिविल लाइन थाने में हनी ट्रैप में फंसाकर 50,000 रुपये वसूलने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। पकड़े गए राहुल शर्मा और राधेश्याम ने बताया कि हमारी साथी महक उर्फ फरीदा लोगों से व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से लोगों से चैटिंग पर अपने जाल में फंसा लेती थी। फिर जाल में फंसे व्यक्ति को मुकदमा में फंसाने और फोटो वायरल करने की धमकी देकर अच्छी खासी रकम वसूलते थे। वसूली गई रकम को आपस में बांट लेते थे। सर, हनी ट्रैपिंग में कुछ महिला और पुरुष को पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, थाना सिविल लाइंस में एक हनी ट्रैप का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें ठाकुर द्वारा के रहने वाले रूप किशोर हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इनफैक्ट रूप किशोर का जानने वाला एक व्यक्ति किसी एक महिला के माध्यम से उनसे संपर्क कराया। उसके बाद ये सबसे पहले काशीपुर में मिले और पुनः कल उसको यहाँ जो वादी है उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद उनको एक नया मुरादाबाद के घर में ले जाया गया और वहाँ पे उनकी वीडियो बनाई गई और उसके बाद उस वीडियो के नाम पर उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास हुआ। उनके पास जो 50,000 रुपये थे उनके द्वारा ये जो गैंग था उनके द्वारा ले लिया गया। 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। रात में उनको लेकर के रुपया नहीं देने की कंडीशन में लेकर के चिट्टापुर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने शोर मचाया, पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट करके उनको रेस्क्यू कराया वहाँ से और मौके से 2 पुरुष और 2 महिलाएँ गिरफ्तार हुई। उसमें 2 पुरुष जो हैं उसमें एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम राधेश्याम है। इस दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। ये पहले जेल जा चुके हैं। लगभग एक के खिलाफ 8 और दूसरे के खिलाफ 10 मुकदमे हैं। इसमें जो किंगपिन था, जो जितेंद्र उर्फ सोनू शर्मा, ये मौके से फरार हो गया। जब देखा कि पुलिस ने वादी की गाड़ी में इन लोगों को अरेस्ट कर लिया, सबको पकड़ लिया, तो वो वहाँ से फरार हो गया। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। दक्षिण पन्ना वन मंडल के मोहंदा परिक्षेत्र अंतर्गत मोतीडोल बीट में कार्यरत वनकर्मी अरविंद कुमार विश्वकर्मा द्वारा एक रोचक और दुर्लभ जीव का अवलोकन किया गया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में घोड़े के बाल जैसा कीड़ा कहा जाता है। ये जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में नेमेटोमोर्फा नामक जीव समूह से संबंधित होता है। ये कीड़ा अत्यंत पतला, सफ़ेद या हल्के भूरे रंग का धागे जैसा होता है और प्रायः गीली मिट्टी या पानी के आसपास उलझे हुए समूह में पाया जाता है। इसकी मौजूदगी अक्सर ग्रामीणों में भ्रम पैदा कर सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से निरापद है और ना तो मनुष्यों को और ना ही अन्य बड़े प्राणियों को कोई हानि पहुँचाता है। इस जीव का व्यवहार न केवल जैविक दृष्टि से रोचक है, बल्कि ये पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धता का भी परिचायक है। दक्षिण पन्ना वन विभाग का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय में ऐसे जीवों के बारे में सही वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी खान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 23 जुलाई 2025 से खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान छठा चरण जनपद में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम अंतर्गत जनपद में समस्त गौवंशीय पशुओं और महर्षवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक विश्वनाथगंज जीतलाल पटेल, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, मुख्य विकास अधिकारी दिव्या मिश्रा द्वारा विकास भवन परिसर से टीकाकरण टीम को हरी झंडी दिखाकर टीकाकरण के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रदीप कुमार, विधायक सदर प्रतिनिधि अरुण कुमार मौर्य और जनपद के समस्त उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी पशुपालकों से अनुरोध किया गया कि पशुपालन विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत टीकाकरण 23 जुलाई से 5 सितंबर तक कुल 45 दिनों तक चलेगा। टीकाकरण के दौरान टीकाकर्मियों का सहयोग करते हुए अपने समस्त पशुओं में टीका लगवाएं। टीकाकरण कार्य से पूर्व ईयर टैग अवश्य लगवाएं। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि खुरपका मुंहपका एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है, जिसके संक्रमण में आ जाने के उपरांत पशु को तेज बुखार आता है, मुंह से लार गिरती है, मुंह और पैरों में छाले पड़ जाते हैं और अगर सही समय पर उपयुक्त इलाज नहीं दिया गया तो पशु की मौत हो सकती है। टीकाकरण उपरांत टीम द्वारा पशुओं में किए गए टीकाकरण को भारत पशुधन ऐप पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। रजिस्टर्ड पशुओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे पशुधन बीमा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक योजना, दैविक आपदा राहत योजना और अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का तत्काल इस्तीफा लेकर उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, ऐसी मांग राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है। इस संबंध में आज बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। पार्टी का आरोप है कि कृषि मंत्री कोकाटे लगातार किसान विरोधी बयान दे रहे हैं और विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान गंभीर चर्चा के बजाय मोबाइल पर रमी जैसे गेम खेलते हैं, जिससे साफ होता है कि उन्हें अपने कार्य में कोई रुचि नहीं है। इसी कारण राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी ने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि अगर कोकाटे को मंत्री पद से नहीं हटाया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। कलेक्टर साहेबाला आम्ही आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवारच्या वतीनं कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा पक्ष मंत्रिमंडळातून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावं, त्यांचा राजीनामा घेण्यात यावं, या संदर्भात आम्ही तिथे निवेदन देण्यात आलेलं आहे। ज्या व्यक्तीनं सर्वोच्च सभागृहामध्ये विधान परिषद विधान भवनामध्ये प्रश्नोत्तराचा काळ चालू होता, त्या काळामध्ये त्यावेळेस या व्यक्तीनं तिथं आपला मोबाईल काढलं आणि मोबाईलवरती रमी खेळण्याचं काम केलं। म्हणजे अतिशय त्यांचा कुठल्याही प्रकारचं लक्ष न देता म्हणजे शेतकऱ्याविषयी आस्था नसताना असा व्यक्ती ह्या माणसाने ते कृत्य केलं, ते अतिशय घाणेरडं कृत्य आहे। त्यांना सभागृहाची जी मान मर्यादा आहे ते त्यांच्या मनामध्ये नाही आहे, त्यांच्यामध्ये ती इज्जत नाही आहे। निश्चितपणे हा अतिशय वाईट प्रकार आहे, घृणा येणारा प्रकार आहे। आणि जो व्यक्ती जर शेतकऱ्याविषयी आस्था ठेवत नाही आणि नेहमी ज्या पद्धतीनं तो शेतकऱ्याविषयी बोलत असतो ते त्याचे वक्तव्य नेहमी तुम्ही पाहिले तर सगळे वक्तव्य ते। जालना से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। फिल्म समाज का आईना है, लेकिन कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग फिल्मों से प्रेरणा लेकर अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। ऐसा ही मुंबई से सटे पालघर जिले के नाला सोपारा में हुआ, जहां पर फिल्म दृश्यम के स्टाइल में मर्डर का मामला सामने आया है। यहां एक घर में शव को गाड़कर ऊपर से टाइल्स बिछा दी गई। इस मामले में पत्नी पर प्रेमी के साथ पति की हत्या का आरोप है। इस घटना के बाद आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी दोनों फरार थे, मगर अब पुणे से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पालघर से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।